नमस्कार दोस्तों अंग्रेज़ी के प्रसिद्ध कवि टी.एस. एलियट की एक कविता थी जो बहुत ही प्रचलित रही अपने वक्त में, और कविता थी अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ। अर्थात अप्रैल का जो महीना है ये सबसे जालिम महीना है। लेकिन एलियट का जो संदर्भ था वो अलग था। मैं अप्रैल को इसलिए क्रूएलेस्ट मंथ करार देने की जुर्रत कर रहा हूँ। हवाला मेरा टी.एस. एलियट से ही है। मूल रूप से उनकी एक कविता थी जब चर्चित रही, लेकिन आज कोरोना की स्थिति को लेकर मुझे एलियट याद आ रहे हैं। और लगता ये है कि अब दोस्तों संवेदनहीनता भी साथ साथ बढ़ती जा रही है। कुछ वक्फा पहले 2-3 महीने पहले कुछ उम्मीद बंधी थी जब ये वैक्सीन बाज़ार में आया कि लगता था कि जैसे वो प्रसिद्ध नाटक जिसका जिक्र मैंने कई बार किया है, वेटिंग फॉर गोदो, जैसे गोदो आ गया है। लेकिन गोदो तो कोई पात्र नहीं है और गोदो नहीं आता, सिर्फ उसकी इंतज़ार रहती है। और इसी तरह से कोरोना से मुक्ति देने वाला कोई ठोस हमारे सामने उपाय फ़िलहाल नहीं है। लेकिन कोरोना का जो वैक्सीन है ये अपने आप में एक बड़ी लहर इसमें भी आई है, और लोग धीरे धीरे इसको अपनाते जा रहे हैं कि इसके सिवा कोई चारा नहीं है। चाहे ये नहीं है कि एक बार कोरोना अगर आपने वैक्सीन ले लिया तो उसके बाद कभी पीड़ित नहीं होंगे, लेकिन यकीनन फ़िलहाल हमारे पास और कोई भी ऐसा साधन नहीं है बचाव का जिसके बूते पर हम कुछ उम्मीद लगा पाएँ कि शायद इससे कुछ मुक्ति मिल जाए। मित्रों, मुक्ति मिलती है या नहीं मिलती ये बात अलग है, लेकिन संवेदनहीनता जो बढ़ती जा रही है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मेरे सामने दिल्ली में एक मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल है, बड़ा प्रसिद्ध पंडित मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल। वहाँ पर अब भी पिछले 1 सप्ताह से एक शव पड़ा हुआ है, और शव है एक ऐसी महिला का, कोरोना पीड़ित महिला का, जिसको उसके जो परिजन थे वो लाए थे कि इसको देखा जाए, इसकी जांच पड़ताल की जाए। और उसके बाद डॉक्टरों को लगा कि सारे लक्षण कोरोना के हैं, उसको भर्ती कर लिया गया और परिवार वालों को यह कह दिया गया कि आप इससे मिल नहीं सकते। परिवार वाले चले गए, और चले क्या गए, वो बिल्कुल ही पूरे दृश्य से गायब ही हो गए जब उनको लगा कि ये हमें इसके बाद इस कोरोना पीड़ित मरीज़ को अपने किसी बुज़ुर्ग को घर लाना पड़ेगा, और उसके बाद जो कुछ होगा उससे जितना उनको डरा दिया गया, जितने वो स्वयं डर गए, उस डर ने उनको इस बात के लिए भी मजबूर किया कि वो सारी सेंसिटिविटीज़ को छोड़कर, सारी मानवता के तकाज़ों को छोड़कर, रिश्तों के तकाज़ों को छोड़कर वो घर से ही गायब हो जाएं। महिला की अल्टीमेटली डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद यह है कि शव जो है वो पिछले लगभग 9 दिन से वहीं पर रखा हुआ है मॉर्चरी में हॉस्पिटल की, क्योंकि उसको लेने वाला कोई नहीं है। एक लावारिस शव के रूप में उसको रखा गया है, और लावारिस भी एक ऐसे शव को डिक्लेयर किया जा रहा है जिसके वारिस थे। वारिस उसको स्वयं लेकर आए, कुछ पैसे भी जमा करा के गए, लेकिन जो एड्रेस अपना दे गए उस एड्रेस पे कोई नहीं रहता। और जो एड्रेस दिया गया था वो एड्रेस जो है इस वक्त उसके बाहर ताला लगा हुआ है, वहाँ कोई भी इस वक्त नहीं रहने वाला। लोग कहाँ गए आस पड़ोस वाले भी नहीं बताते, और जांच करने वालों का और बाकी जो लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं उनको ये मालूम है कि पड़ोसियों को पता है ये कहाँ गए हैं, लेकिन पड़ोसी भी डर के मारे ये बता नहीं रहे, क्योंकि उनको भी भय है कि अगर वो लोग आए तो हमें फिर उनसे संपर्क में आना पड़ेगा, और एक प्रकार से सामाजिक बहिष्कार की स्थिति आ गई है। अब दिक्कत यह है कि उसके शव को ठिकाने लगाने की बात जहाँ तक है, तो वहाँ एक जो मालवीय नगर का जो पुलिस स्टेशन है वो उसको लेने से इनकार करता है। वो कहता है कि इसका जो मूल स्थान था वो गोविंदपुरी पुलिस था। जब इसका घर का पता गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन का है तो हम इसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं। गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन वालों का ये कहना है कि भाई जब हमारे इलाके में इस नाम का बंदा ही नहीं है,
जो पता दिया गया है वो पता गलत है, तो हम इस शव को कैसे ले लें। मतलब ये आप देखिए संवेदनहीनता, इनसेंसिटिविटी कितनी घर कर गई है कि पुलिस के थाने भी कोरोना के मरीज़ को लेने से इनकार कर रहे हैं, और सरकारी तौर पर ये भी नहीं है कि उसका कोई वारिस बताया जाए, किसको वारिस माना जाए, ये भी कोई सरोकार इससे कोई भी सरकार का भी या तंत्र का भी नहीं है। तो आखिर अब सोचा यह गया है कि इसको किसी भी तरीके से कोर्ट की परमिशन लेके इस शव को एक लावारिस शव के रूप में इसको जला दिया जाए, स्पुर्दे खाक कर दिया जाए या जला दिया जाए। अब मित्रों, बहुत सारी बातें इससे पैदा होती हैं कि हम लोग कितने ज़्यादा संवेदनहीन हो गए हैं। मैं एक आपके सामने एक प्रेपोजिशन रखता हूँ। ये कल्पना कीजिए कि शायद उस महिला के नाम पर किसी को भी शक पड़ जाए कि इसके नाम पर करोड़ों रुपया या 2-3 करोड़ रुपया है, या इस महिला के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, तो शायद दावेदारों की एक भीड़ लग जाए कि ये हमें दे दिया जाए। और ये भीड़ लग सकती है मित्रों तब जब उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया जाए, जब उसकी लाश का जब पोस्टमार्टम करने के बाद जब सारा कुछ हो जाए, तो फिर उसके बाद दावेदार भी आ जाएंगे। इसमें एक और पेच है कहानी में जो हमें और भी इनसेंसिटिव बनाता है हमारे तंत्र के प्रति भी, कि जब शव का पोस्टमार्टम हुआ तब ये पाया गया कि यह कोरोना से पीड़ित थी ही नहीं। अब ये जो है एक्सट्रीम है, ये चरम है किसी भी त्रासदी का, जो त्रासदी एक आम इंसान के मुकद्दर में नसीब में आई, त्रासदी घटी। त्रासदी ये है कि वो संक्रमित थी ही नहीं, रोगी, और डॉक्टरों ने पहली नज़र में उसको कोरोना का ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। परिवार वाले इसलिए भाग गए कि ये कोरोना पीड़ित है, कहीं हमें इसको ठिकाने लगाना पड़ा तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आस पड़ोस वाले पता बताने को तैयार नहीं है, थाने वाले हैं वो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो किस तरह की ज़िंदगी का एक मोड़ आज इस कोरोना ने हमारे सामने ला खड़ा किया है, एक ऐसा मोड़ जिस मोड़ पर हम लोग सेंसिटिविटीज़ और इंसानी रिश्तों को शर्मसार होते हुए देख रहे हैं। तो मित्रों, इन हालात में क्या करें ये कहना तो मुश्किल है, आपको मैं कोई भी सलाह मशवरा भी नहीं दे सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि जितने भी आपको रोकथाम के उपाय बताए गए हैं उन उपायों को कर लीजिए। क्या मालूम शायद इन्हीं में ही कोई बचाव रखा हो। फ़िलहाल स्थिति निराशाजनक है और इससे बचना जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और बचाव की शर्तें मित्रों वही हैं 3 जिनको बार बार दोहराया गया है। चौथी जो है वैक्सीन की शर्त है। अब वैक्सीन का भी इस बारे में जो भ्रांतियाँ हैं वो बाकायदा बनी हुई हैं। पहला इंजेक्शन लगेगा, पहला वैक्सीन लगेगा, फिर उसके बाद दूसरे की बारी आएगी, और दूसरे की बारी आने के भी कुछ सप्ताह बाद आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बननी शुरू होंगी। तो ये प्रोसेस एग्जैक्टली कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, इसके बारे में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद हमारे सामने कोई चारा नहीं मित्रों को जो मूल 3 उपाय बताए गए हैं सफाई के वो रखें, और चौथा यदि मुमकिन है तो वैक्सीन जो है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये चारों चीज़ें हैं मित्रों। अगर इनसेंसिटिविटी, संवेदनहीनता और रिश्तों को शर्मसार करने वाली ऐसी घटनाओं से बचना है तो एक ही तरीका है कि सुधर जाइए। शुक्रिया दोस्तों।